आपको शायद याद हो, रचित कौशिक पिछले सप्ताह उनको पंजाब की पुलिस एक तरह से अपहरण करके ले गई थी। रचित कौशिक एक पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, और उन्होंने एक अपने पोस्ट में अरविंद केजरीवाल के कथित भ्रष्टाचार का एक पोस्ट डाला था और बहुत ही स्पष्टता और बहुत ही क्लैरिटी के साथ उन्होंने डाला था कि कैसे वो केजरीवाल अपने घर में 4 ट्रेडमिल कसरत करने के लिए जो लाया था उन्होंने, वो एक कंपनी से ख़रीदा था, और वो ख़रीदा नहीं था, सॉरी, किराए पर लिया था। और वो कंपनी इनके ही बेटे की, अरविंद केजरीवाल के बेटे की कंपनी थी। और बजाय इसके कि वो ख़रीद लेते, उस कंपनी के 4 ट्रेडमिल को किराया दे रहे हैं हर महीने 10 लाख। 10 लाख किराया। अब सोचिए, वो भी एक ट्रेडमिल, 4 ट्रेडमिल के लिए घर में लगाया। उसी घर में ये भी रहते हैं, उसी घर में अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित भी रहते हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं। और केजरीवाल ने अपने सरकार के तरफ से अपने बेटे की कंपनी को ट्रेडमिल का किराया दिया, और उस ट्रेडमिल पे क्या उनके बेटे कसरत नहीं करते हैं? कमाल। ये है राजनीति बदलने आया था, ये है कमाल। और वो रचित कौशिक बेचारा अभी तक जेल में है, उसको छुड़ाने की कोशिश हो रही है। कोर्ट में पिटीशन याचिका दायर की जा चुकी है, लेकिन कोर्ट के लिए जो वकील हैं वो बहुत महंगी फ़ीस है, वो पैसा नहीं हो पा रहा है अभी तक, इसलिए उनका छूट पाना अभी तक संभव नहीं हो रहा है। और इधर टीएमसी, बंगाल की कुख्यात सरगना डकैतों की हीरोइन ममता बनर्जी ने राज्यसभा सांसद के लिए सागरिका घोष जैसी अंग्रेजी बोलने वाली, अंग्रेजी की ज़िंदगी जीने वाली और अंग्रेज़ों की तरह टोटा की तोते की तरह फटर फटर बोलने वाली इंग्लिश स्पीकिंग मैडम, who does not like Hindi, who does not like Hindi Hindu, who does not like Hindustan, who has no idea, who does not want, नहीं जानती वो लोग बात है, but she does not want to learn anything about Hindi, Hindu, Hindustan, and not only that, she likes everything which is जो एंटी हिंदू है, जो एंटी हिंदी है, जो एंटी हिंदुस्तान है। नेचुरली वो एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट होंगी। रचित कौशिक तो बेचारा जर्नलिस्ट, वो पत्रकार थोड़ी, वो तो अपराधी हो गया है। लेकिन ये सागरिका घोष, जिन्होंने आज तक उन्हें विपक्षी हर चीज़, उनको भाजपा हो, आरएसएस हो, मतलब जो शांति से काम करते हो अपने लोगों के लिए, उनसे उनको बहुत प्रॉब्लम है ना, चूँकि यहाँ पढ़ी नहीं है। अब उनके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है इंग्लैंड का, तो ये तो अब ये डाकू डकैत है ममता बनर्जी, तो उसको ऐसे ही लोग पसंद आएंगे, तो इट्स देयर नेचुरल अलाइज। सो कल राज्यसभा की तरफ से सागरिका घोष को एक पुरस्कार मिला। अब याद कीजिएगा, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की ये प्रैक्टिस है, अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे। जो उनके अत्याचार, जो उनके व्यभिचार, अत्याचार, खुराफात का समर्थन करे, लिखित, मौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक, लिख करके, बैठ करके, उठ करके, चल करके, सो करके, जा करके, गा करके, मर करके, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी। और सागरिका घोष एक सांसद बन गई है राज्यसभा की, और उनके पति महोदय तो हैं ही मार खाने वाले राजदीप सरदेसाई, नंगा आदमी। तो लेकिन नंगों की भीड़ भी आजकल हिंदुस्तान में चलती है। आप नंगे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे, और लोग, सरकार दे चाहे ना दे, लोग ज़रूर देंगे, क्योंकि लोगों को भी ये अच्छा लगता है जो आ करके उनके सामने नाचे, खड़े हो करके, लेट करके, गा करके, मर करके, थूक चाट करके, पैंट खोल दे, शर्ट खोल दे। दैट इज़ द काइंड ऑफ पीपल दे लाइक। हम लोग के हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग हैं, जो आप शांति से काम करेंगे, नोबडी विल लाइक यू।
So no wonder government is what you deserve. West Bengal has got a kind of government they deserve, and they have got a kind of journalist they deserve. Great.